आज का जो विषय वस्तु है वो 1.4 पेपर कोड DSP 402 अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, जिसमें हम लोग जो है आज गीजूबाई वड़ेका जो सिस्टम है एजुकेशन मेथोलॉजी का, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम गीजूबाई वड़ेका के जो मोटो था वो क्या था उनका मोटो था ट्राई टू मेक द एजुकेशन चाइल्ड सेंटर्ड। मतलब उनके पूरे जीवन का एक ही ध्येय था कि जो शिक्षा व्यवस्था है वो जो है उसका केंद्र बिंदु जो है बालक बने। और दूसरा उनके जीवन का एक उद्देश्य था, वो हमें जीवन भर जो है फाइट अगेंस्ट द ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन। मतलब जो पारंपरिक जो शिक्षा व्यवस्था चल रही है, जिसमें बच्चों का परीक्षा ली जाती है, बच्चों को पनिशमेंट दिया जाता है, बच्चे जो है भयभीत है पढ़ने से, बच्चे सीखना नहीं चाह रहे हैं, टीचर बच्चों को समझ नहीं पा रहा है, बच्चे टीचर्स की बातें समझ नहीं पा रहे। इस टाइप की जो ट्रेडिशनल है जो सिस्टम ऑफ एजुकेशन है बच्चों के लिए, वो हमेशा इसके खिलाफ थे, हमेशा इसकी जो है खिलाफत करते रहे। यदि हम गिजुभाई बडेका को का नाम जाने तो गिजुभाई बडेका का जो पूरा नाम था वो था गिजुभाई गिरजा शंकर भागमनी जी बडेका। इनका जो जन्म था वो 15 नवंबर 1885 में चित्तल नामक गांव में गुजरात में हुआ था। और ये 1907 में जो है अफ्रीका चले गए थे, ईस्ट अफ्रीका जो है कमाने के लिए। और 1910 में जो है ये वापस लौट के मुंबई आए और यहाँ से उन्होंने जो है लॉ की पढ़ाई स्टडी की जो है, और ये हाई कोर्ट में जो है एज ए लॉयर जो है प्रैक्टिस भी किए। 23 जून 1939 लगभग बहुत ही अल्प आयु में 54 वर्ष की आयु में जो है इनका जो है देहांत हो गया था। अब आते हैं कि ये बीइंग ए लॉयर जो थे ये एजुकेटर कैसे बने। मतलब ये लॉयर तो थे, ये पेशे से तो वकील थे, लेकिन ये कैसे जो है शिक्षाविद बन गए, इसकी कहानी बड़ी रोचक है। जब इनके पहले बच्चे का जन्म हुआ जिसका नाम नरेंद्र था, तो उन्होंने देखा कि मेरे बच्चे के तो अनुकूल शिक्षा व्यवस्था है ही नहीं, और उन्होंने पूरी शिक्षा व्यवस्था को देख के बड़े ही जो है हताश हुए, और उन्होंने पूरी शिक्षा व्यवस्था को पढ़ डाला। पढ़ने के बाद जो हैं उन्होंने बताया चाइल्ड्स फियर फ्रॉम द स्कूल। पहला जो उनका कंक्लूजन निकला कि बच्चा स्कूल से डरता है, माता पिता उसे मार पीट करके स्कूल भेज रहे हैं, बच्चा जो है मन से स्कूल जाने को तैयार नहीं है। दूसरी चीज जो उन्होंने खोजी वो निकली चाइल्ड्स फियर फ्रॉम द टीचर। उस जमाने के जो टीचर होते थे उनके हाथ में छड़ी होती थी, और कहा जाता था जिसने छड़ी नहीं खाई उसने कुछ सीखा नहीं, समझावन बुझावन नाम सिंह होता था। तो कहीं न कहीं जो है बच्चा जो है अध्यापक से बहुत भयभीत रहता था, और छड़ी इसकी जो डर थी वो हमेशा उसके मन में बनी रहती थी। इस वजह से भी बच्चा स्कूल नहीं जाता था। तीसरी चीज उन्होंने पनिशमेंट गिवन टू द चाइल्ड। उस जमाने में बच्चों को जो है स्कूल में बहुत ही गंभीर जो है पनिशमेंट दिए जाते थे, जैसे मुर्गा बना देना, धूप में खड़ा कर देना, हाथ शारीरिक जोते हैं रूप से जो तुमको बहुत प्रताड़ित किया जाता था। इस वजह से भी बच्चे जो है स्कूल, जो पढ़ाने की जो विधि थी बच्चों की बहुत ही निम्न दर्जे की थी। उससे जो है किसी भी बच्चे के मन में को हम पढ़ा नहीं सकते थे। तो मेथड ऑफ टीचिंग को भी लेकर के वो बहुत हताश थे। ये मेथड ऑफ टीचिंग जो है पढ़ाने की जो शिक्षण विधि है वो बहुत ही दोषपूर्ण है, वो बच्चों के बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है।
और तीसरा देखा जाए तो पांचवा जो लास्ट था उनका वो था एग्जामिनेशन सिस्टम। परीक्षा प्रणाली के ऊपर उन्होंने पूरा एक सवालिया निशान लगा दिया था, क्योंकि उनका मानना था कि ये जो परीक्षा प्रणाली है बच्चों को ग्रेडिंग करता है, और ग्रेडिंग कहीं से भी बच्चों के बीच में रैंकिंग करता है, और रैंकिंग कहीं से भी बच्चों के अनुकूल नहीं है। और परीक्षा जो है केवल विद्यार्थियों के एक ही पक्ष को जो है जांच सकता है, सारे पक्षों को नहीं कर सकता। और इसलिए उन्होंने पूरी परीक्षा प्रणाली पे ही जो है एक सवालिया निशान लगा दिया था। इन सबको देखते हुए जो है गिजू भाई ने जो है मारिया मोंटेसरी से जो है बहुत ज्यादा प्रभावित हुए, और बहुत सारे जो होते हैं बाल मन से संबंधित जो है पुस्तकों को पढ़ना शुरू किया, जिससे कि वो विद्या स्कूल को बच्चों के अनुकूल बना सके। इसके लिए उन्होंने जो है he established a school for the education of 2.5 to 6 years of children first time India। इन्होंने पहली बार जो है 2.5 वर्ष से लेकर के 6 वर्ष के बच्चों के लिए जो है विद्यालय जो है खोला इंडिया में। इसके पहले क्या होता था कि बच्चे जब 6-7 साल के हो जाते थे तब वो विद्यालय जाते थे, लेकिन इन्होंने पहली बार जो है 2.5 साल से लेकर 6 साल के बच्चों के लिए जो है विद्यालय अपने यहाँ खोला। उसके बाद क्या किया, दूसरा चीज था इनका कंट्रीब्यूशन देखा जाए तो व्हेन द टीचर्स कम टू द स्कूल ही वेलकम देम, कॉल देम बाय नेम। और गिजू भाई बडेका जो है वो स्कूल के गेट पे खड़े हो जाते थे, और जैसे ही बच्चा जो है स्कूल के अंदर प्रवेश करता था तो वो उसको ग्रीटिंग करते थे और कहते थे बाल देवो भव, बाल देवो भव। इसका अर्थ हुआ कि जो बालक है वो ईश्वर का रूप है। उसके बाद तीसरा था इनका इंक्लूजन ऑफ मार्जिनलाइज्ड ग्रुप इन, और इन्होंने पहली बार अपने स्कूल में एससी एसटी और जो लोग ऐसे वंचित लोग जो होते हैं जिन्हें शिक्षा व्यवस्था से जो है दूर रखा जाता था, ऐसे बच्चों को जो है उनको भी अपने यहाँ सम्मिलित किया, मतलब वो इंक्लूजन की तरफ बढ़े। उसके बाद उनको लगा कि अच्छे शिक्षक की भी जरूरत पड़ेगी, यदि हमें अपने स्कूल में अच्छे शिक्षक नहीं मिलेंगे तो बच्चे कैसे सीखेंगे। इसलिए उन्होंने जो है 1925 में अध्यापक मंदिर जो है खोला, ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स। और ये भारत का पहला जो है ट्रेनिंग टीचर्स इंस्टीट्यूशन था जो किसी भारतीय के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था। जिससे आप टीचर्स एजुकेशन कर रहे हैं तो टीचर एजुकेशन का जो पहला किसी भारतीय के द्वारा खोला गया था वो अध्यापक मंदिर 1925 में जो है इनके द्वारा खोला गया। और इसी मंदिर में उन्होंने बहुत सारे जो है शिक्षकों को तैयार किया जो कि इन बच्चों को जो है सही से जो है शिक्षा व्यवस्था दे सके। उसके बाद नेक्स्ट है ही ट्रांसफॉर्म्ड मॉन्टेसरी सिस्टम ऑफ एजुकेशन एज पर इंडियन सर्कमस्टांसेस एंड अप्लाइड इट इन द एजुकेशन सिस्टम। इन्होंने क्या किया है कि जो मारिया मॉन्टेसरी सिस्टम था उन्होंने बहुत सारे जो है मटेरियल, रिसोर्स मटेरियल जो बनाया था उस रिसोर्स मटेरियल को इन्होंने इंडियन सर्कमस्टांसेस के हिसाब से, भारतीय परिपेक्ष में के हिसाब से जो है इसको तैयार किया, और बहुत ही कम लागत में तैयार किया, और जो लोकल अवेलेबल मटेरियल था उसी से जो है तैयार किया, जिससे कि मॉन्टेसरी मेथड से, विधि के द्वारा जो है बच्चों को सही तरीके से शिक्षित किया जा सके। यदि हम एजुकेशनल प्रिंसिपल्स ऑफ गिजू भाई बडेका को देखें तो इसमें इनका जो पहला प्रिंसिपल था वो था चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। जो शिक्षा होनी चाहिए वो, उसका जो केंद्र बिंदु होना चाहिए वो बालक होना चाहिए। हमें शिक्षा को इस प्रकार से करना चाहिए जिससे कि वो बालक के अनुकूल हो। हमें वो चीज सिखानी चाहिए जो बालक सीखने के लिए उत्सुक हो। हमको उस तरह से सिखाना चाहिए जिस तरह से बालक सीखना चाहता हो। हमें वहां सिखाना चाहिए जहां बालक सीखना चाहता हो, जरूरी नहीं उसको क्लास में बैठा के सिखाए, वो जहां सीखना चाहता है वहां पे उसे सिखाए। तो यही था उनका चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन।
उसके बाद जो दूसरा प्रिंसिपल था इनका वो था एजुकेशन विद लव एंड फ्रीडम। मतलब कि बच्चों को प्यार से और स्वतंत्र होकर के जो है शिक्षा देना चाहिए। मतलब बच्चों से प्यार कीजिए, उनको डराइए मत, उन्हें पनिशमेंट मत दीजिए। पनिशमेंट मत दीजिए, उन्हें डराइए मत और उन्हें स्वतंत्र होकर के जो है सीखने दीजिए, उनको शिक्षा प्राप्त करने दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट था इनका प्रैक्टिकल एंड नेचुरल एजुकेशन। इन्होंने कहा कि जो भी कुछ हम बच्चों को सिखाएं, प्रैक्टिकल का करके मतलब है करके सिखाएं उसको, प्रायोगिक करके दिखाएं और प्राकृतिक जो है शिक्षा में सिखाएं उसे। जो घटनाएं प्रकृति में घट रही हैं, प्रकृति की गोद में ले जाकर के बच्चों को हम सिखाएं। जैसे विद्यार्थियों को पेड़ पौधों के बारे में बैठा सिखाना है, तो उसे गार्डन में लेके लेके जाइए, बगीचे में लेके जाइए और पेड़ पौधों के बारे में सिखाइए, तो नेचुरल सीखेगा, वो प्रैक्टिकल चीज सीखेगा। क्लासरूम से हट करके हमें बच्चों को नेचुरल और प्रैक्टिकल वे में जो है सिखाने पे इन्होंने जोर दिया। उसके बाद नेक्स्ट जो है इनका जो प्रिंसिपल था एजुकेशन का वो था गिव मोर इम्पोर्टेंस टू इंट्रेंसिव रिवॉर्ड रेदर देन एक्सटेंसिव रिवॉर्ड। कहने का मतलब था ये बिल्कुल इसके खिलाफ थे कि जो बच्चों को जो लालच दिया जाता था कि तुम टॉप करोगे, तुमको जो है टॉफी मिलेगा, तुमको फर्स्ट डिवीजन मिलेगा, तुमको इनाम मिलेगा, पुरस्कार मिलेगा, वो बिल्कुल इसके खिलाफ थे। क्योंकि ये बच्चों के अंदर जो है गलत जो है कंपटीशन को जन्म देता था, बच्चे ईर्ष्यालु बनते थे एक दूसरे से। इसीलिए इन्होंने कहा कि हमें कभी भी एक्सटेंसिव जो मोटिवेशन है, एक्सटेंसिव जो रिवॉर्ड्स है उसको नहीं देना चाहिए, बल्कि बच्चों को इंट्रेंसिव रिवॉर्ड की तरफ ले जाना चाहिए। मतलब आंतरिक रूप से जो हैं बच्चा जो खुशी महसूस करे, वही उसके लिए जो है पुरस्कार होना चाहिए। जब वो किसी चीज को सीख लेता है, आपने भी देखा होगा, यदि आपने साइकिल चलानी सीखी और पिताजी ने कहा है साइकिल तुम चलाना सीख लो, तुमको 10 रुपया मिलेगा, और इसके विपरीत जो होते आप खुद अपने मन से मेहनत करके साइकिल जो है सीख जाइए, तो आपको ज्यादा खुशी जो होते है उस मेहनत में मिलेगी जिसमें आपने जो है खुद की खुशी से जो होते है उस साइकिल को चलाना सीखा है। तो ये है इंट्रिंसिक रिवॉर्ड्स होते हैं। और जो पैसे देकर के वो कुछ क्षणों के लिए रहेगा, खुशी जो होते है वो खत्म हो जाएगी। इसलिए बच्चों को जो है एजुकेशन सिस्टम में हमें इंटेंसिव रिवॉर्ड पे जोर देना चाहिए, ना कि एक्सटेंसिव रिवॉर्ड्स पे। उसके बाद नेक्स्ट इन्होंने कहा नॉट गिवन एनी इंपॉर्टेंस टू एग्जाम। उन्होंने सीधे कहा कि बच्चों की कोई भी परीक्षा लेने की जरूरत नहीं है, बच्चों की जो है परीक्षा लेने की जरूरत नहीं है, बच्चों को सीखने दीजिए। परीक्षा जो है बच्चों को सीखने से रोकता है, क्योंकि उस समय बच्चा जो है सीखेगा परीक्षा के लिए, वो अपने लिए नहीं सीखेगा, सिर्फ परीक्षा के लिए सीखता रहेगा। इसलिए उन्होंने जो है परीक्षा को जो है बहुत ही कम इम्पोर्टेंस दिया है अपनी शिक्षा व्यवस्था में। उसके बाद जो है यदि हम देखते हैं इन्होंने बच्चों के बारे में क्या कहा, रिगार्डिंग चाइल्ड एज ए गॉड, बालक देवो भव, ये इनका सूत्र वाक्य था। बालक देवो भव, मतलब कि बालक जो है ईश्वरी जो है तत्व का गुण का जो है एक रूप है, और जिस प्रकार से हम ईश्वर की उपासना करते हैं वैसे ही जो होते हैं हमें बालक की भी उपासना करना चाहिए शिक्षा रूपी जो होते हैं तत्वों से, जिससे वो अभिसिंचित हो सके शिक्षा रूपी जो होते हैं मंत्रों से, और एक बेहतर जो है ईश्वरी तत्वों के साथ जो होते हैं वो बढ़े। उसके बाद नेक्स्ट यदि हम देखते हैं फ्रीडम एंड लव टू द चाइल्ड, मतलब इन्होंने जो है बच्चों के बारे में कहा कि बच्चे को हमें जो है प्यार और स्वतंत्रता देनी चाहिए। और तीसरा इन्होंने कहा एक्टिव
पार्टिसिपेटेड इन क्लासरूम एक्टिविटी, मतलब बच्चों को इस प्रकार से प्रोत्साहित कीजिए कि वो एक्टिवली जो होते हैं क्लासरूम की जो गतिविधियां जो आप करा रहे हैं उसमें जो है भाग ले सकें। महात्मा गांधी ने उनको जो है मूंछों वाली माँ भी कहा, गिजुबाई बड़ेका को, इसी सबको देखते हुए इनको जो है मूंछों वाली माँ भी कहा जाता है, गिजुबाई बड़ेका जी को। उसके बाद अध्यापक के लिए इन्होंने कहा कि अध्यापक कैसे होना चाहिए। टीचर शुड एक्ट एज ए गाइड एंड एडवाइजर। जो अध्यापक होना चाहिए वो गाइड होना चाहिए और एडवाइजर होना चाहिए कि बच्चे को वो सही सलाह दे और सही जो है तरीके से बच्चे का मार्गदर्शन कर सके। टीचर ऐसा होना चाहिए अंडरस्टैंड द मेंटल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। टीचर को बच्चे की जो मानसिक विकास की प्रक्रिया है उसे समझना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट यदि हम देखते हैं, मस्ट अंडरस्टैंड दैट शी इज नॉट द सेंटर ऑफ चाइल्ड्स एजुकेशन प्रोग्राम। उसको हमेशा ये याद रखना चाहिए कि किसी भी एजुकेशनल प्रोग्राम का सेंटर टीचर नहीं है बल्कि बच्चा है वो। क्योंकि बहुत सारे टीचर्स को यही भ्रम रहता है कि वही एजुकेशन सिस्टम के सेंटर ऑफ द सिस्टम है, बल्कि जो एजुकेशन सिस्टम है उसका जो सेंटर है वो बालक है। अब आते हैं मेथड्स ऑफ टीचिंग के ऊपर। क्या क्या जो है हमें पढ़ाना चाहिए और कैसे पढ़ाना चाहिए, इस पे गिजू भाई ने कहा टीचिंग ऑफ ग्रामर। इन्होंने कहा कि हमें ग्रामर बिल्कुल नहीं पढ़ाना चाहिए, बल्कि बच्चा जब वो बोलता है यह मेरा आम है, तो उस आम को नाउन बताना, मैं है तो प्रोनाउन है, तो सेंटेंस जब वो बच्चा बोलता उसी समय जो है उसे ग्रामर का बोध कराया जाना चाहिए। उसके बाद टीचिंग ऑफ ज्योग्राफी के बारे में बताया कि नहीं कि बच्चों को हमें भूगोल पढ़ाना चाहिए और भूगोल पढ़ाने के लिए हमें मानचित्रों का यूज करना चाहिए, मानचित्रों का प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि हम बच्चों को भौगोलिक परिस्थितियों के बारे में, पृथ्वी के बारे में जो है सही सही जो है जानकारी बच्चों को दे सके शुरू से ही। उसके बाद है टीचिंग ऑफ हिस्ट्री। टीचिंग ऑफ हिस्ट्री के बारे में बोला कि हमें बच्चों को किस्से और कहानियों के माध्यम से इतिहास विषय को पढ़ाना चाहिए। उसके बाद इन्होंने बोला टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स। टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स के लिए इन्होंने बोला कि मारिया मॉन्टेसरी मेथड में जो है जो सामग्री यूज की जाती है उसका जो इंडियन वर्जन उन्होंने बनाया है उसका प्रयोग करके जो है उन्हें मैथमेटिक्स सिखाई जानी चाहिए बच्चों को। उसके बाद नेक्स्ट है रीडिंग शुड प्रोसीड राइटिंग। मतलब बच्चों को लिखने से पहले हमें पढ़ना सिखाना चाहिए। बच्चे को पढ़ना पहले सिखाना है और लिखना जो है बाद में सिखाया जाना चाहिए इनके अनुसार। उसके बाद इनके जो कुछ मेथड से टीचिंग के वो थे नोन से अननोन, मतलब ज्ञात से अज्ञात की तरफ, प्ले वे मेथड, खेल विधि के बारे में बोला, खेल विधि सिखाना चाहिए, और डायरेक्ट एक्सपीरियंस मेथड की बात की गई है, मतलब प्रत्यक्ष अनुभव के द्वारा बच्चों को हमें सिखाया जाना चाहिए। यदि हम स्कूल के बारे में बात करें तो इन्होंने स्कूल के बारे में क्या कहा, गिजुबाई ड्रीम ऑफ ए स्कूल वेयर चाइल्ड कुड गो हैप्पीली एंड विलिंगली। मतलब उन्होंने एक ऐसे स्कूल की संकल्पना की थी जिसे उन्होंने बाल मंदिर कहा था, कि जहां पे बच्चा बहुत ही खुश होकर के स्वेच्छा से जो है उस स्कूल में जाए। इसी स्कूल को उन्होंने बाल मंदिर की संज्ञा दी कि ये बाल मंदिर कहलाएगा। गिजुबाई बड़ेका ने बहुत सारी जो है किताबें लिखी हैं और उनकी सबसे जो प्रसिद्ध किताब है दिवा स्वप्न। दिवा स्वप्न में इन्होंने कैसे जो है बच्चों को हमें पढ़ाना चाहिए, बच्चे का बाल मन कैसा होता है, बच्चा कैसे जो है सीखता है किसी चीज को,
और पेरेंट्स को, टीचर्स को, बच्चों को कैसे जो है एजुकेशन सिस्टम देना चाहिए, उसकी बहुत ही मार्मिक जो है इसमें संस्मरण आपको देखने को मिलेगा। अगर जीवन में एक बार मौका मिले तो दीवा स्वप्न जो है किताब बहुत ही पॉपुलर किताब है और बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं है। इससे जो है आप सभी लोग पढ़िए जो थे। इंटरनेट पे भी इसकी एक कॉपी उपलब्ध होगी। दीवा स्वप्न जो थे, कहा जाता है जिसने दीवा स्वप्न नहीं पढ़ा वो प्राइमरी का अध्यापक बनने लायक नहीं है। यदि किसी को प्राइमरी का बहुत बेहतरीन अध्यापक बनना है तो उसे दीवा स्वप्न जरूर पढ़ना चाहिए, तभी वो बाल मन को अच्छे से समझ सकेगा। उम्मीद है कि आप सभी लोग भी जो है दीवा स्वप्न जो है पुस्तक पढ़ेंगे और एक अच्छे जो है अध्यापक बनने की कोशिश करेंगे। आइए अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से हम गिजुभाई बड़ेका का जो सिस्टम है उसको हम दृष्टिबाधित बच्चों के संदर्भ में यूज कर सकते हैं। देखिए, गिजुभाई बड़ेका का जो टीचिंग मेथड था वो था नोन से अननोन की तरफ। मतलब कि दृष्टिबाधित बच्चों को जो भी हम सिखाए वो जो वो जानता है पहले उसे सिखाना चाहिए और उसके बाद उस ज्ञान को हमें नए चीज सिखाने के लिए प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद इन्होंने बोला प्ले वे मेथड, मतलब दृष्टिबाधित बच्चों को हमें जो भी चीज सिखाना चाहते हैं, चाहे वो मोबिलिटी सिखाना चाह रहे हो, चाहे सेंसरी ट्रेनिंग सिखाना चाह रहे हो, चाहे उनके एजुकेशन संबंधी कोई भी, उसको हमें खेल विधि के माध्यम से सिखाया जाना चाहिए। और तीसरा जो इन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताया, डायरेक्ट एक्सपीरियंस मेथड। मतलब कि क्योंकि आप जानते हैं दृष्टिबाधित बच्चों के साथ सबसे बड़ी लिमिटेशन क्या है, अनुभव की विविधता और क्षेत्र की कमी होती है। तो उस अनुभव की जो क्षेत्र विविधता में जो कमी है उसको पूर्ण करने के लिए हमें दृष्टिबाधित बच्चों को प्रत्यक्ष जो रूप से जो है डायरेक्ट एक्सपीरियंस के माध्यम से जो है उन्हें सिखाया जाना चाहिए। उन्हें प्रकृति में ले जाइए, वहां जाके उसे एक्सपीरियंस दीजिए। किसी जानवर के बारे में बताना है तो जानवर यदि होते हैं नुकसानदायक नहीं है तो वहां पे उसको टच कराइए, जानवर से मिलाइए। इस तरह से जो है दृष्टिबाधित बच्चा जो है गिजुभाई बड़ेका सिस्टम ऑफ एजुकेशन से काफी ज्यादा लाभान्वित होगा और वो जो है एक अच्छा जो है अच्छे रूप से जो होते हैं बढ़ेगा। धन्यवाद आप सभी लोगों का। और यदि आपको गिजुभाई बड़ेका सिस्टम से संबंधित कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। पूछना है किसी को? उनकी डेथ सर 23 साल की उम्र में हुई थी ना? जी, क्या 23 साल में इनकी डेथ हुई थी ना सर? 54 हाँ, नहीं 54 54 ईयर्स में। वाइस देखो भैया, उनका जो जन्म था वो था आपका 1885 में, 15 नवंबर 1885, ठीक है। और इनका जो मृत्यु था वो 23 जून 1939 को हुआ था। माइनस कर लो कितना साल हुआ। सर 23 जून फिर से एक बार ईयर बोल दीजिए। 23 जून 1939। ओके सर। और जन्म जो है 15 नवंबर 1885 चित्तल में गांव है गुजरात में हुआ था। 1885। यदि माइनस करो कितना है, 54 वर्ष आया करीब। जी सर। हाँ, तो 54 बहुत ही कम अल्पायु में जो है मर गए थे। और जैसा मैंने आपको कहा है दीवा स्वप्न जो है, आप उम्मीद है कि आप सभी लोग दीवा स्वप्न पढ़ेंगे। जी सर। और जब आप दीवा स्वप्न पढ़ लीजिएगा तो फिर मुझे उसकी कहानी बताइएगा क्या पढ़ा आप लोगों ने दीवा स्वप्न में। ओके सर। सर ये जानना चाह रहे थे कि कोई भी जो लेखक हैं, कवि हैं, इनकी